आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ में आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की आज की इस वीडियो में मैं आज आपको गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की स्थापना और पूजा की साधारण विधि को बताऊंगी। तो देखिए, भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति जी की स्थापना की जाती है। और कुछ लोग एक दिन के लिए, कुछ 3 के लिए, कुछ 5, 7, 9, 10, 11 के लिए गणपति जी की स्थापना करते हैं। इतने दिनों की स्थापना मतलब गणपति जी की करते हैं। तो देखिए, आप जितने भी दिन की स्थापना करेंगे गणपति जी की, पर पूजा की विधि यही रहेगी। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन आप सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके उसके बाद कोई भी पवित्र स्थान या जहाँ पे गणपति जी को की छेड़खानी न कर सके उनकी स्थापना करनी है, क्योंकि गणपति जी को पहले दिन स्थापना करने के बाद विसर्जन तक वहीं पर रहने देना पड़ता है, हिलाना डुलाना नहीं पड़ता है। तो आप ऐसी जगह का चुनाव कर लीजिए जहाँ पर आप गणपति जी की स्थापना कर सकें। उसके बाद आप अपने अनुसार सजा लें। फूल से, लड़ी से, साड़ी से, दुपट्टे से, लाल कपड़े से, मतलब अच्छे से सजा करके चौकी को और जहाँ पे गणपति जी की स्थापना करते हैं वहाँ पे। तो देखिए, गणपति जी पहले पूज्य देव माने गए हैं और गणपति जी अपने साथ रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ को भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप गंगा जल और फूल की सहायता से हम पानी का छिड़काव कर देंगे और जगह को पवित्र कर लेंगे। उसके बाद हमें लेने हैं गणपति जी की एक मूर्ति। उसके बाद गणपति जी के दाएं साइड हमें चावल की थोड़ी सी ढेरी लगा लेनी है और बाएं साइड फिर 3 जगह छोटे छोटे आसन टाइप में, मतलब 3 जगह पे 1 2 3 करके चावल रखने हैं, 3 थोड़े थोड़े करके। चाहो तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। देखिए, जो आपके हमेशा की पूजा में मंदिर में गणपति जी हैं और भी उनको यहाँ बीच में स्थापित कर देंगे और सुपारी की 2 सुपारी लेंगे और रिद्धि सिद्धि के रूप में उनको गणेश जी के दाएं बाएं स्थापित कर देंगे। आप चाहो तो सुपारी की जगह पर हल्दी की गांठ भी रख सकते हो। देखिए, गणेश जी की स्थापना के लिए कलश स्थापना जरूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कलश ले लिया है। ये पीतल का, तांबा का लोटा ले सकते हो आप। और देखिए, मैंने कंधे पे, लोटे के कंधे पे मौली बांध ली है और रोली से स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद हमें वो जो कलश है उसमें डालना है सबसे पहले गंगा जल, फिर पानी, फिर सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी चुटकी भर हल्दी। अगर मतलब हल्दी की गांठ नहीं तो चुटकी भर हल्दी डालें, वरना हल्दी की गांठ डाल सकते हैं आप। और अक्षर डालने हैं यहाँ पे चावल, जो कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और थोड़े से 1 रुपये का सिक्का आप डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फूल डाला है और थोड़ी सी दुर्वा डाली है, जो कि गणपति जी की पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें कलश के अंदर 5 पत्ते आम के डालने हैं। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी डाल सकते हैं। उसके बाद उनको स्वच्छ करके स्वास्तिक बना करके उन पर टीका रोले और चंदन से कर दीजिए और लोटे के अंदर डाल दें, मतलब कलश के अंदर डाल देंगे। और अब हमें लेना है एक कच्चा नारियल, उस पर हम कलावा बांध देंगे। अगर कलावा या लाल कपड़ा कुछ भी बांध सकते हो आप। और उसके बाद आपको जो नारियल है उसका मुख ऊपर के साइड करना चाहिए, मतलब ऊपर के सीधे ऊपर होना चाहिए, या तो जिस साइड हम पूजा करते हैं हमारे साइड होना चाहिए, या तो मुख नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कलश स्थापना भी कर लिया है। और अब हमें लेना है यहाँ पे एक दीपक और उसमें शुद्ध देसी घी डालना है और हम इसे प्रज्वलित कर लेंगे। अब इसके बाद हम हाथ में थोड़ी सी पुष्प और चावल लेकर गणपति जी से संकल्प करेंगे कि हे गणपति जी, मैं इतने दिन के लिए आपकी स्थापना करने जा रहा हूँ। अगर इस पूजा के बीच में मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल चूक हो जाती है तो गणपति जी उन्हें माफ़ कर देना और मुझे भी माफ़ कर देना। और अब इसके बाद जो आपके अक्षत और चावल थे, संकल्प के बाद हमें यहाँ पे गणपति जी के चरणों में और रिद्धि सिद्धि जी के चरणों में छोड़ देने हैं। और अब हम यहाँ पे स्नान के भाव से सभी को गंगा जल से मतलब पुष्प से गंगा जल का छींटा दे देंगे।
तो देखिए आप यहाँ पर अगर गणपति जी को नया कपड़ा लाए हैं तो वो गणपति जी को ओढ़ा दें। अगर नहीं है तो आप कपड़े के रूप में कलावा को भी उनको ओढ़ा सकते हैं। और गणपति जी को एक जनेऊ भी अर्पित करना है, और जो हमने रिद्धि सिद्धि और गणपति जी अलग से वहाँ पर रखे हैं उनको भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अब सभी को चंदन का टीका लगा देंगे। तो देखिए गणपति जी को सिंदूर का टीका अत्यंत ही प्रिय है, तो उनको सिंदूर का टीका जरूर से लगाएंगे और सभी को भी सिंदूर का टीका लगाएंगे। उसके बाद हम दीपक देव और कलश को भी टीका करेंगे और नारियल को भी टीका करेंगे। और उसके बाद सभी को चावल लगा देंगे। और आपको सभी को जब चावल लगा रहे हो तो टूटे चावल का उपयोग नहीं करना है। पूजा में टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखते हुए ही हमसे कहीं न कहीं पूजा में गलती हो जाती है इन्हीं कारणों से। आप चाहो तो गणपति जी की स्थापना के लिए किसी विद्वान पंडित को भी बुला सकते हैं, या इस विधि द्वारा देखकर भी आप घर में स्थापना कर सकते हो खुद। देखिए गणपति जी को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, तो उन्हें वो अर्पित कर दीजिए। अगर आपको गुड़हल का फूल मिलता है तो वो भी ज़रूर से अर्पित कर दीजिए। और यहाँ पे सभी को फूल अर्पित करेंगे। रिद्धि सिद्धि माता को, गणपति जी को, दीप देव को और कलश देव को सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गणपति जी को दुर्वा गाथ बहुत ही प्रिय है, तो हम यहाँ पे 2 पुंज बना लेंगे, 21 या 11 के। तो उनको कलावा की सहायता से बांध देंगे। आप चाहो तो दुर्वा घास को अगले दिन ही तोड़ लें और 10 दिन तक रखें उसको धो करके। और चाहे तो आप रोज भी दुर्वा घास को लेके आ सकते हैं। देखिए गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय हैं और उनको मोदक का भोग जरूर से लगवाएं। देखिए मोदक के ऊपर की लेयर गेहूँ या चावल के आटे या चने के आटे से तैयार की जाती है। अंदर की स्टफिंग ड्राई फ्रूट, नारियल, गुड़ को भाप में पकाकर तब तैयार किया जाता है और इसके अंदर भरा जाता है। देखिए गणपति जी को गुड़ और नारियल भी बहुत प्रिय है। थोड़े से नारियल का टुकड़ा लें और उसमें गुड़ भरकर उनको चढ़ा दें, या तो आप कच्चे नारियल और गुड़ भी उनको चढ़ा सकते हैं। और जो ये गुड़ और नारियल का भोग है वो जब तक गणपति जी की स्थापना के लिए यहाँ पर गणपति जी को रखा है तब तक ये भोग भी यहीं पर रहेगा। और उसके बाद आप जो भी आपके पास जो फल हैं वो रख लीजिएगा। और अगर घर पे कुछ मिष्ठान पकवान बनाए तो उनको भी भोग में अर्पित कर दें। और गणपति बप्पा को इस तरीके से श्रद्धा भाव से भोग लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही भोग लगाएं, आपके पास जितने हो आप उतने भोग गणपति जी को लगाएं। और एक लोटे में और हम शुद्ध जल भर के रखेंगे, या गिलास में भी भर के रख सकते हैं। और फिर हाथ में पुष्प लेकर, पुष्प के साथ आपको हाथ में चावल भी लेने हैं। और उसके बाद आपको चावल और पुष्प को हाथ में पकड़कर गणपति जी व्रत की कथा को सुनना है। अगर आपने व्रत लिया है तो आपको कथा जरूर से सुननी है। आप कथा जरूर से सुने, बिना कथा सुने आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो फूल और चावल आपने हाथ में लिए थे उसको उस लोटे में या गिलास में डाल दें। उसके बाद इससे हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और फिर उसके बाद हम भगवान गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि की, कलश देव की, दीपक की, सभी की भावपूर्वक आरती उतारेंगे और दीपक से धूप दीप कर लेंगे। तो देखिए आप कलश का भी पूजन विधि विधान से कीजिए, क्योंकि हम कलश स्थापना के जरिए सभी देवताओं का आवाहन करते हैं, करके पूजन में उन्हें उन सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। तो देखिए अब आप आरती करते टाइम गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते रहें जितने बार हो सके। या तो फिर आपको गणपति जी का कोई मंत्र आता है तो आप उसका भी उच्चारण कर सकते हो। जो भी आपको सरल लगे वो करें। और अब आरती संपन्न होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख देनी है। आप या तो स्थापना के दिन दक्षिणा रख सकते हैं, या तो बीच में किसी भी दिन दक्षिणा रख सकते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार घुमाएं। 3 बार घुमाते हुए जल को नीचे गिरा दें और उसके बाद हाथ जोड़कर
गणपति जी से पूजा में रही कोई कमियों की क्षमा याचना कर लें। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय सिया राम लिखें और गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। और मेरे अगर कोई नए चैनल पर नए आए हो तो शिव शक्ति का साथ मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।